नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, एक नया नोटिफिकेशन आया है कि सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम 2020 जो होने वाला था वह नहीं कराया जाएगा। इसके जगह पर जो है क्लास 6th और 9th में जो प्रवेश दी जाएगी वो लॉटरी ई लॉटरी निकाल कर जो है दिया जाएगा। ई लॉटरी का मतलब है कंप्यूटर से जो है लॉटरी निकाली जाएगी और जो भी छात्र फॉर्म भरे हैं उसी में से जिसका जिसका आएगा लॉटरी में से निकलेगा, कुल जितने सीटें होंगी उतनी की लॉटरी निकाली जाएगी और उसी पर एडमिशन कराया जाएगा। और अगर क्लास 11th की बात की जाए तो 11th का पूरा मेरिट के आधार पर जो क्लास 10th में उनके मार्क्स आए हैं उसके मेरिट के आधार पर की जाएगी। तो आइए इस एपिसोड में जानते हैं पूरी प्रक्रिया क्या है विस्तार से, कैसे जो है क्लास 6th और 9th में एडमिशन ली जाएगी और किस तरीके से जो है क्लास 11th में एडमिशन ली जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के लिए कक्षा 6, 9 और 11 में प्रवेश के लिए सूचना विवरणिका मतलब सूचना का डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष बालिकाओं और बालकों को सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में कक्षा 6, 9th और 11 में प्रवेश दिया जाता था। पहला इसमें जो बिंदु है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बीएचयू स्कूल बोर्ड ने सेट यानी कि स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जो 2020 का परीक्षा आयोजित करने का निर्णय नहीं किया है। यानी कि 2020 का जो सेट का एग्जाम होता था सीएचएस में प्रवेश के लिए उसका आयोजन नहीं किया जाएगा और यह भी बताया है कि किस आधार पे अब प्रवेश लिया जाएगा। तो अगर कक्षा 6 और 9 की बात करें तो ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इसमें पहला कंडीशन है कि बीएचयू कर्मचारी वार्ड के आवेदकों का प्रवेश पहले किया जाएगा और 50% सीटें बीएचयू कर्मचारी वार्ड के लिए आरक्षित हैं। यानी कि अगर सीएचएस में 70 सीटें हैं, सपोज डेट मान लीजिए अगर 70 सीटें हैं तो उसमें से 35 सीटें जो हैं बीएचयू कर्मचारी जो होंगे, बीएचयू कर्मचारी वार्ड और सीएचएस के कर्मचारी उनके बच्चों के लिए आरक्षित की जाएगी। दूसरा क्राइटेरिया है सीटों का प्राथमिकता के क्रम में ई लॉटरी द्वारा आवंटित किया जाएगा। यानी कि कुल सीटों में से जो 50% सीटें हैं वो इसी तरह जो है जो बीएचयू कर्मचारी होंगे उनके बच्चों के लिए आरक्षित कर दी जाएगी और जो सीटें होंगी उसको जो है ई लॉटरी के माध्यम से भरा जाएगा। यानी कि अगर हम लोग 70 सीटें कुल माने थे तो 35 सीटों पर जो है ई लॉटरी के माध्यम से एडमिशन किया जाएगा। प्रथम चरण में 3% सीटें जो हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं यानी कि पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटी उनके लिए आवंटित की जाएगी। यानी कि 3% सीटें जो हैं और जो 35 बचा था उसका 3% सीटें जाएंगी। और सेकेंड चरण जो होगा उसमें अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए ई लॉटरी निकाली जाएगी। उसके बाद जो है अनुसूचित जाति यानी कि एससी एसटी के उम्मीदवारों के लिए ई लॉटरी निकाली जाएगी। अगर अनुसूचित जाति जनजाति की सीटें जो रजिस्टर्ड अभ्यर्थी हैं उनकी उपलब्धता के अनुसार सीटों को परस्पर अदला बदली करने के बाद ही भरी जा सकेगी। अनुसूचित जाति की रिक्त सीटें अनुसूचित जनजाति के आवेदकों द्वारा भरी जा सकती हैं और इसी तरह जो है अनुसूचित जनजाति की रिक्त सीटें अनुसूचित जनजाति के आवेदकों द्वारा भरी जा सकती हैं। इसका सीधा मतलब हुआ दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर 5 सीटें जो हैं एसटी के लिए जो है आरक्षित है और एसटी उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं तो उस स्थिति में जो है एससी के जो उम्मीदवार मिलेंगे उनके द्वारा भरी जा सकती है। और इसी प्रकार अगर एससी में जो है लॉटरी के माध्यम से एसटी छात्र नहीं आ पा रहे हैं एससी तो उनके जगह पर एसटी के भी रखा जा सकता है, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा नॉन क्रीमी लेयर उम्मीदवारों के लिए भी ई लॉटरी निकाली जाएगी। सेकेंड चरण जो होगा उसमें जो सेट सीटें बच जाएंगी यानी कि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी के जो छात्र होंगे उनको देने के बाद जो सीटें बचेंगी उनको जैसे एससी एसटी
और यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर के छात्रों को जब सीटें दे दी जाएंगी तो उसके बाद जो शेष सीटें बचेंगी वह सीटें जो है अनारक्षित आवेदकों को आवंटित की जाएगी, यानी कि जनरल कैटेगरी को दिया जाएगा। प्रत्येक चरण की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, यानी कि वेटिंग लिस्ट भी तैयार किया जाएगा। अगर बात करें क्लास 11th में प्रवेश कैसे होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो लिखा हुआ है क्लास 11th में जो प्रवेश होगा वो क्लास 10th के मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा। कक्षा 11th में प्रवेश उम्मीदवारों द्वारा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा और उसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी। कैसे गणना की जाएगी? इसमें गणना की जाएगी जैसे आप कुल प्राप्तांक कितना है आपका, विषयों का कुल अधिकतम अंक कितना है और गुणे 100 किया जाएगा। जिन बोर्डों में प्राप्तांक प्रतिशत में दिए गए हैं यथा CISC नई दिल्ली, ऐसे मामलों में मेरिट गणना निम्नांकित अनुसार की जाएगी। मेरिट का जो प्राप्तांक प्रतिशत होगा बराबर सिग्मा विषयों का प्रतिशत अंक डिवाइडेड बाई विषयों की संख्या होगी। यदि 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार एक ही मेरिट में आते हैं तो इस स्थिति में मेरिट तालिका के अनुसार निर्धारित की जाएगी। सबसे पहले देखा जाएगा गणित में प्राप्तांक आपका प्रतिशत कितना है। जीव विज्ञान में प्राप्तांक प्रतिशत कितना है आपका। वाणिज्य सामाजिक विज्ञान में प्राप्तांक प्रतिशत, बोर्ड के लिए इतिहास, CISCE बोर्ड के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल का प्रतिशत अंक और गणित का अंक देखा जाएगा। यहीं अगर कला की बात की जाए तो सामाजिक विज्ञान में प्राप्तांक प्रतिशत, इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल का प्रतिशत अंक पर फोकस किया जाएगा। अंकों की प्रतिशतता गणना दशमलव के 3 स्थान तक की जाएगी। यदि तालिका 1 के अनुसार गणना करने पर भी 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो आगे की मेरिट तालिका 2 में विषय संयोजकों को लेते हुए निर्धारित की जाएगी। गणित में प्राप्तांक प्रतिशत कितना है प्लस विज्ञान में प्राप्तांक प्रतिशत कितना है, जीव विज्ञान में प्राप्तांक प्रतिशत कितना है और गणित में प्राप्तांक प्रतिशत कितना है, इन सभी को ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि मेरिट देखा जाएगा कि जो क्लास 10th में आप मार्क्स लाए हैं विभिन्न विषयों में, जैसे कि गणित, जीव विज्ञान तो होता नहीं है अकेले, विज्ञान होता है, वाणिज्य और कला, इन सभी पे फोकस किया जाएगा। अगर मान लीजिए इस आधार पे भी देखने पर अगर 3 अंक दशमलव तक जाने पर भी अगर कुछ विद्यार्थियों का समान अंक आता है तो फिर से तालिका 2 में जो है गणित पे फोकस किया जाएगा और गणित में प्राप्तांक प्रतिशत प्लस विज्ञान में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जाएगा। इसी तरह जीव विज्ञान में फोकस किया जाएगा, विज्ञान में प्राप्तांक प्रतिशत, ये प्रक्रिया चलती जाएगी। अंकों की प्रतिशतता की गणना दशमलव के 3 स्थान तक की जाएगी। और तीसरा है सभी 9 प्रवेशों में अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 15% और ST जो होगा जनजाति जिसको बोलते हैं 7.5% आरक्षण के अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर यानी कि OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है NCL, उसके लिए भी 27% सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त प्रयत्नों को दृष्टिगत रखते हुए सभी वर्ग के उम्मीदवारों हेतु नए आवेदन हेतु प्रवेश पोर्टल खुला रहेगा। ये जो परिवर्तन हुआ है इसके बाद जो है अब तक जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म नहीं भरा था CHS के लिए वे भी जो है आवेदन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने पहले से आवेदन किया है उन्हें अपने आवेदन पत्र को अपडेट करने का अवसर दिया जाएगा। जो लोग भी पहले से CHS का फॉर्म भरे हुए हैं वो वेबसाइट पे जाएंगे CHS वाले, और CHS का जो लिंक होगा अपडेट का एक लिंक दिया हुआ है, उसको अभी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, वहां जाकर आप अपडेट कर सकते हैं। और जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया है वह जो है लिंक दिया हुआ है BHU के वेबसाइट पे, BHU ऑनलाइन खोलिएगा तो वहां प्राप्त हो जाएगा। OBC NSCL नॉन क्रीमी लेयर वर्ग में संबंधित सभी अभ्यर्थियों जिन्होंने समान वर्ग में आवेदन किया है अपने वर्ग में अपडेट कर सकते हैं। ये सभी कक्षाओं 6th, 9th और 11th के लिए लागू होगा। यदि पहले से ही पंजीकृत उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उनका शुल्क उसी खाते में वापस लौटा दिया जाएगा जिस खाते से उनका भुगतान किया गया था। तथापि ऑनलाइन पोर्टल
बंद हो जाने के बाद किसी भी तरह के शुल्क वापसी के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जब तक बीएचयू का पोर्टल खुला हुआ है तब तक आप जो है अपना आवेदन वापस ले सकते हैं, और आपको जो है जिस खाते से आपने भुगतान किया था सीएचएस एंट्रेंस में भाग लेने के लिए, वह जो है उसी खाते पर वापस कर लिया जाएगा। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए नए अभ्यर्थियों के लिए शुल्क समान अभ्यर्थियों के ही समान होगा। यानी कि जनरल कैटेगरी के छात्र हो या पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के छात्र हो, 400 रुपया जो है आपका जो है शुल्क लगेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एनएससीएल वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों को 27% आरक्षण विभिन्न कक्षाओं में नए प्रवेश पर प्रदान किया जाएगा। तो 27% आरक्षण यहां पर भी मिलने वाला है। और प्रमाण पत्र 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आपका नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी का सर्टिफिकेट है वह 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि 24 सितंबर जो है वो अंतिम तिथि है। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और भरना चाहते हैं वो 24 सितंबर तक भर सकते हैं। अगर किसी भी, और यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जारी करने के निम्नलिखित अधिकृत है, जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, इन्हीं के द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया गया होगा उसी को मान्य किया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का आप सहायता चाहते हैं, अगर आप क्लास 9th की सहायता चाहते हैं तो आप जो है 9616910299 पे कॉल कर सकते हैं। इस तरह जो है क्लास 11th पे अगर चाहते हैं तो ये 4 नंबर दिए गए हैं, इस पे जो है आप क्लिक कर सकते हैं और फोन से बात करके जो है पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि कैसे जो है जाके फॉर्म भरना है। सीएचएस में जो भी बच्चे नया फॉर्म डालना चाहते हैं वो कैसे भरेंगे, और जो बच्चे पहले से भरे हुए हैं वो कैसे अपडेट करेंगे, इसी को हम जानेंगे इस प्रक्रिया में। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे बीएचयू ऑनलाइन, बीएचयू ऑनलाइन, बीएचयू ऑनलाइन आप सर्च करेंगे। बीएचयू ऑनलाइन सर्च करेंगे तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो होगा वो वेबसाइट आपको खुल जाएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। जब वेबसाइट खुल जाएगा तो आप देख रहे हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ये मेन पोर्टल खुल चुका है। और यहाँ से जब आप आएंगे तो यहाँ स्कूल एंट्रेंस टेस्ट सेट सेशन 2020-21 दिया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई फ्रेश। यहाँ की जो लोग नए लोग इसमें जो है करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और अपडेट जो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि फॉर्म सबमिशन का जो अंतिम तिथि है वो 24 सितंबर 2020 है। तो आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे क्लिक करके जो है आप आराम से जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो भी होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन इन उनको करना है जो पहले से रजिस्टर्ड है, और जो नए हैं वह यहाँ से जो है रजिस्टर्ड योरसेल्फ न्यू यूजर्स के लिए यहाँ रजिस्टर्ड कर सकते हैं और अपना फॉर्म डाल सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से समझ में आ गया होगा।